हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। एमजीपी केमिस्ट्री की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, इसकी सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, आपको इस जानकारी से वंचित ना रहे। तो आज हम बात करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर के कंपलसरी पेपर को करिकुलर पेपर के बारे में। देखिए, हर सेमेस्टर में आपको एक को करिकुलर का पेपर देना होता है और इसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे भी ना क्लियर नहीं कर पाते हैं, अगर इसमें आपके वो पासिंग मार्क्स है 36-37 अगर नहीं आते, तो आप समझ लीजिए कि आप में बैक एग्जाम तैयार है ना। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका 6 सेमेस्टर में ऐसा होता है कि बैक एग्जाम, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप ना ही पीजी में एडमिशन ले सकते हैं, ना ही आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका कोर्स ही पूरा नहीं हुआ, आपके पास डिग्री नहीं आएगी बीएससी की, तो आप क्या ही कर पाएंगे। तो चलते हैं आज क्वेश्चन की एक सीरीज लेके बताते हैं आपको। देख रहे हैं आप, मुस्कान आमतौर पर किससे जुड़ी होती है? तो सबसे अच्छा क्वेश्चन का यही आंसर होना चाहिए कि दोस्ती। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, ये क्वेश्चन की सीरीज जो आपको बताई जा रही है, अगर आपको लगता है कि इसका कोई और आंसर होगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दोस्ती। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, आमने सामने साक्षात्कार का एक मुख्य लाभ क्या है? मतलब सीधे सीधे आमने सामने जो बात होती है उसका एक सीधा सीधा फायदा क्या होना चाहिए? तो सी इज द राइट आंसर। प्रत्यक्ष संपर्क और आपसी तालमेल, मतलब हम आराम से उनसे सामने बैठा हुआ कोई, हम तो उससे बात कर सकते हैं और आपसी तालमेल सही से बिठा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे जिस विषय पे हम जिस भी उस पर विषय पे बात करना चाहते हैं वो सही भली भांति हो पाए। देखिए, क्वेश्चन की सीरीज बहुत अच्छी है, आपने तैयारी की है, अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन की सीरीज देख के जाइए, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके फंसेंगे। और मैंने आपको बोला था कि आपको इस पेपर को पास 101% करना है। साक्षात्कार के समापन के दौरान क्या किया जाना चाहिए? मतलब जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद में आफ्टर इंटरव्यू क्या करना चाहिए? तो जो मुख्य बिंदु होते हैं उन पर बात करनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। अब आता है समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ग्रुप अगर डिस्कशन होता है तो उसमें विचारों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। भाई, जो अच्छी बात है कोई आप जानते हैं, कोई दूसरा जानता है। समूह चर्चा, अगर ये फिर से आ गया, देखिए ग्रुप डिस्कशन का प्रभावी पहलू कौन सा होता है? तो दूसरों को सक्रिय रूप से सुनना, ये सबसे अच्छी बात होती है कि पहले आप सबको सुन लीजिए, फिर अपनी बात आपसे पूछिए तो बताइए। बचपन में व्यक्तित्व होता है तो बहुमुखी होता है, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, कभी डॉक्टर, कभी कुछ, कभी कुछ, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे सटीक लगाए गए हैं, फिर भी आपको लगता है कि इसके आंसर चेंज है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए। कौन सा प्रश्न एक विस्तृत उत्तरीय प्रेरित करता है? ठीक है, तो खुला प्रश्न होना चाहिए, उसकी पता ही नहीं है कितनी लिमिट होती है, कितना बड़ा क्वेश्चन के कितना लंबा आंसर हो सकता है। अंतर्मुखी और बहुमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो देख रहे हैं जुंग, ये पूरा नाम है इनका। अगर यहाँ जुंग लिखा होता है तब भी आप ये करेंगे, और पूरा लिखता है तो भी आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से ईमेल विशेष पंक्ति का कौन सा तत्व महत्वपूर्ण नहीं है? तो स्पष्ट और संक्षेपित विषय, ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, बाकी के जो लिखे हैं इसमें वो सब जरूरी हैं, ठीक है। स्मॉल टॉक में किसी दूसरे व्यक्ति की रुचि दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो एक खुला प्रश्न उससे पूछ लीजिए, आराम से वो एकदम फ्री माइंड होकर उसका आंसर देगा। तो ये क्वेश्चंस के आंसर देखिए, मैंने आपको बोला था। लगता है आपको कि कुछ चेंजेस हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर सी है, ठीक है। अब ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन की एक सीरीज प्रॉपर आपको दी गई है, और जल्दी में आपको सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर बीएससी की भी उनको भी दे देंगे। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। संप्रेषण प्रक्रिया के अंतिम कदम पर क्या होता है? तो प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। उसके बाद में फीडबैक 100%। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था, क्वेश्चंस अच्छे हैं और पेपर के मद्देनज़र बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का एक सीरीज सेट तैयार किया गया है। तो बहुत अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आपने क्वेश्चन किए हैं, अपने याद किए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन क्वेश्चन को एक बार देख के जरूर जाना, एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन का, तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। संप्रेषण प्रक्रिया में देखिए फिर से ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया, स्मॉल टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? लेकिन तालमेल स्थापित करना और संबंध बनाना, ठीक है, बॉन्डिंग क्रिएट करना होता है, एंड अपने आराम से उनकी बात जो सामने वाला कहना चाहता है उसको समझ पाएं। संचार प्रक्रिया में पहला कदम क्या होना चाहिए? ठीक है, तो एनकोडिंग ये फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, किसी भी की संचार प्रक्रिया का। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और मैं आपको बताऊं ये पेपर बहुत अच्छा आता है। तो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट थोड़ा सा मेहनत करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर की तरह सरल और सस्ता पेपर नहीं होता, बहुत अच्छा पेपर होता है। संचार में शोर का अर्थ क्या है? तो संदेश बिगाड़ने का काम शोर ही करता है, ठीक है। संचार प्रक्रिया का पहला कदम क्या है? एनकोडिंग। पहले ही मैंने बताया। देखिए, क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन का एक दो बार आएगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लेना। एक दो क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ऐसे कि वो रिपीट होते हैं। अखबार, रेडियो, टीवी जैसे परंपरागत मीडिया के चैनलों के माध्यम से तो जन संचार होता है। ये सबको आपको पता है कि जन संचार होता है, ये सब जन संचार के माध्यम है, ठीक है। और देखिए, ये क्वेश्चंस बीए में भी आएंगे, तो बीए वाले भी देखना, थोड़ा सा आप इनको भी देखिए, है ना। एंड इसके बाद में आप जो आपका एक सीरीज आपके लिए बनाई जाएगी उसको भी आपको देखना होगा। कौन से श्रवण कौशल में वक्ता के प्रति वास्तविक रुचि में चिंता दिखानी चाहिए? तो संवेदनशील जो होती है उसमें 100% चिंता दिखाई जाती है, ठीक है। इसका आंसर सी का सटीक त्रुटियों का मुक्त केंद्र कौन सा है? तो सटीक और विश्वसनीय,
ठीक है, डी इज द राइट आंसर होगा। देखिए 4 ही ऑप्शन होंगे, हो सकता है इसमें किसी पेपर में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब 3-3 पेपर दिखाए हैं, लेकिन आप 4 क्वेश्चन आएंगे हर एक पेपर में, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास। किसी व्यक्तित्व के कल्पनाशील उत्सुकता है, अनुभवों के खुले होने की प्रवृत्ति होती है, खुलापन, ठीक है, वो एकदम फ्रीडम हो के एकदम अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देता है, तो उसका एक खुलापन ही होता है जिससे कि उसकी प्रवृत्ति होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक या लिखित शब्दों का प्रयोग करके संचार का माध्यम, तो मौखिक संचार ही होगा। वो आपस में बात करेंगे तो ये जो संचार का माध्यम होगा इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे मौखिक संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लिंक्डइन प्रोफाइल फोटो कैसे होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए कि आपको लगना चाहिए भाई प्रोफेशनल हैं आप, ठीक है, और आपका पूरा चेहरा दिखना चाहिए, तो प्रोफेशनल होना चाहिए। रिज्यूम के लिए आदर्श लंबाई, तो 1 पृष्ठ का रिज्यूम सबसे अच्छा होता है, मतलब दोबारा से आपको पीछे पलट पलट कर ना दिखना पड़े। आदर्श की बात की जाए, ठीक है, आइडियल की बात की जाए तो रिज्यूम में जो होना चाहिए वो एक सिंगल पेज होना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। बातचीत के दौरान मजबूत नज़रों के संपर्क बनाए रखने की सामान्य व्यवस्था है ईमानदारी। जो ईमानदार होता है वो आपकी आंखों में देख के बात करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर बी इज द राइट आंसर। देखिए मैंने आपको बोला था, देखिए इसमें 3 आंसर दिख रहे हैं लेकिन होंगे 4 ही आंसर, ठीक है। और ये देखिए ये क्वेश्चन 101% पेपर में दिखाई देता है हर बार, ठीक है। पॉक्सोमिस का अर्थ क्या है, तो व्यक्तिगत आंतरिक और दूरी का अध्ययन करना, ठीक है, व्यक्तिगत आंतरिक दूरी का अध्ययन करना। बातचीत के दौरान तेज आंखों का झपकना क्या दर्शाता है, तो आपकी घबराहट दर्शाता है ये, ठीक है, कि आप थोड़ा घबरा रहे हैं उसको ये दर्शाता है, तो ए इज़ द राइट आंसर होगा इसका। और बाकी आपको लगता है, हमने पहले आपको बोला था कि क्वेश्चंस की सीरीज़ में आपको लगता है कि कुछ आंसर चेंजेस हैं, मतलब सही नहीं है, तो आप प्यारे से कमेंट कर दीजिए। बाकी इसका PDF हम डाल देते हैं अपने बॉटनी आफ्टर क्लास के टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे जाइए आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट से देखिए। बाकी ये पूरी वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है, तो एक बार वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और देखिए मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि वीडियो आप शेयर कीजिए, थोड़ी मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है, और ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं जो 101% पेपर में आपको दिखेंगे। तो जो आपका पेपर होगा BSc 6 सेमेस्टर का, एक बार जो भी आपने तैयारी की है उसके साथ साथ इस सीरीज को देख के जाइए। रंगों द्वारा संचार को क्या कहते हैं, ठीक है, तो क्रोमेटिक्स कहते हैं इसमें। अब क्वेश्चंस के यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आप सोचेंगे ये 3 ऑप्शन वाला क्वेश्चन कैसे आ गया, तो ये 4 ही ऑप्शन होते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बताऊँ कि वीडियो बनाते समय हमें ज़्यादा जरूरी नहीं है कि जो एक ऑप्शन है वो उसको बार बार दिखाया जाए। इस क्वेश्चन का आंसर आंखों से संपर्क, ए इज द राइट आंसर। नौकरी का साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू लगभग कितने मिनट का, तो 30 मिनट का सही है। इंटरव्यू एक आदर्श इंटरव्यू को माना जाता है कि 30 मिनट के अंदर अंदर आपका जो इंटरव्यू होना चाहिए बस इतना ही लंबा होना चाहिए कि वो 30 मिनट के अंदर अंदर आपकी बात सुन ली जाए और आपसे अच्छे से पूछ लिया जाए। तो आदर्श इंटरव्यू की बात की जाए तो 30 मिनट। अब रिज्यूम में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं करना चाहिए, तो भाई अपनी हॉबीज़ को नहीं, रुचियों को नहीं लिखना चाहिए। एक रुचि 1-2 लिख सकते हैं लेकिन उसकी पूरी लिस्ट मत लिख देना, ठीक है। बाकी संपर्क जानकारी, कौशल, अनुभव, कार्य योग्यताएं, ये सब लिखनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जैसे ही आपका पेपर होता है, तो देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कितने पूछे गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना।